नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का ये प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 51वां जातक है, महाशीलव जातक। इसमें भगवान कहते हैं, आसिन से थेव पुर सोती। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक शिथिल प्रयत्न भिक्षु के बारे में कही। वर्तमान कथा। भगवान ने उनसे पूछा, भिक्षु, क्या तू सचमुच प्रयत्न में शिथिल हो गया? पूछा। भंते हाँ कहने पर, हे भिक्षु, तुम इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रवज्जित होकर किस कारण शिथिल प्रयत्न हुए? पूर्व समय में बुद्धिमानों ने राज्य गंवाकर भी अपने वीर्य प्रयत्न में स्थित रहे अपने नष्ट हुए यश को भी फिर प्राप्त कर लिया। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व उसकी राजमहर्षि की कोख से उत्पन्न हुए। उसके नामकरण के दिन उसका नाम शीलव कुमार रखा। 16 वर्ष की आयु होने पर वह सभी शिल्पों में पारंगत होकर पिता के मरणोपरांत राज्य पर प्रतिष्ठित हो महाशीलव नामक अत्यंत धार्मिक धर्म राजा हुए। नगर के 4 द्वारों पर 4 दानशालाएं, बीच में एक, प्रवेश द्वार पर एक, इस प्रकार 6 दानशालाएं बनवाकर वह दरिद्र यात्रियों को दान देता था। सदाचार की रक्षा करता, उपोषित व्रत रखता, शांति, मैत्री, उपकार, दया से युक्त, वह गोद में बैठे पुत्र को संतुष्ट करने की भांति सभी प्राणियों को संतुष्ट करता। धर्मपूर्वक राज्य करता। उसके एक अमात्य ने अंतःपुर में दूषित कृत्य षड्यंत्र किया। आगे चलकर वह प्रकट हो गया। अमात्यों ने राजा को सूचना दी। राजा ने जांच पड़ताल करते स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मालूम करके उस अमात्य को बुलवाकर, हे अंधे मूर्ख, तुमने अंचित किया। अब तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो। अपने धन और स्त्री पुरुष को लेकर अनंत चला जा। यह कह उसे देश से निष्कासित कर दिया। वह काशी राष्ट्र को पार कर छोड़कर कौशल नरेश की सेवा में रहता हुआ क्रमशः राजा का आंतरिक विश्वास पात्र हो गया। उसने एक दिन कौशल नरेश से कहा, देव, वाराणसी का राज्य मक्खी रहित शहद के छत्ते जैसा है। राजा अत्यंत कोमल स्वभाव है। अल्प छोटी सी ही सेना द्वारा वाराणसी राज्य जीता जा सकता है। राजा ने उसकी बात सुन, वाराणसी राज्य महान है और यह कहता है कि थोड़ी ही सेना द्वारा जीता जा सकता है। कहीं यह चर पुरुष गुण पुरुष जासूस तो नहीं? यह सोचकर उससे तू चर पुरुष मालूम होता है, कहा। देव, मैं चर पुरुष नहीं, सत्य कह रहा हूँ। यदि मेरा विश्वास न हो तो मनुष्यों को भेजकर काशी नरेश के प्रत्यंत ग्रामों को नष्ट करवाओ। ग्रामवासियों द्वारा उन मनुष्यों को पकड़ अपने पास प्रस्तुत करने पर वह राजा उनको धन देकर छोड़ देगा। राजा ने बड़ी निर्भीकता के साथ बोल रहा है, अच्छा, परीक्षा करूँगा। सोच। अपने आदमियों को भेजकर प्रत्यंत ग्रामों को नष्ट करवाया। निवासियों ने चोरों को पकड़कर वाराणसी नरेश को दिखाया, प्रस्तुत किया। राजा ने उन्हें, देख तात, गांव का नाश क्यों करते हो? कहा। देव, जीविका का कोई उपाय न होने कारण तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? इसके बाद ऐसा मत करना, कह उन्हें धन देकर छोड़ दिया। उन्होंने जाकर कौशल नरेश को यह समाचार बताया। मात्र इतने से आक्रमण करने का साहस न होने के कारण उसने फिर मध्य जनपद का नाश करवाया। उन चोरों को भी राजा ने पूर्ववत धन देकर छोड़ दिया।
इतने पर भी न जाकर आक्रमण न कर फिर आदमियों को भेजकर नगरांत की गलियों नगर मध्य को लुटवाया। राजा ने उन चोरों को भी धन देकर ही लौटा दिया। तब कौशल नरेश यह जान के वाराणसी का राजा अत्यंत धार्मिक है, वाराणसी राज्य लेने हस्तगत के लिए सेना लेकर निकला। उस समय वाराणसी नरेश सीलम महाराज के पास मस्त हाथी के सम्मुख आने पर पीछे न हटने वाली प्रकृति के सिर पर वज्रपात होने से भयभीत न होने वाले सीलम महाराज की इच्छा संकेत होने पर संपूर्ण जम्बूद्वीप की विजय में समर्थ अभेद शौर्यवान एक सहस्त्र महायोद्धा थे। उन्होंने कौशल नरेश आता है सुनकर राजा के पास आकर, देव कौशल नरेश वाराणसी को अधिकार में करने के लिए आ रहा है, हम जाएं। अपने राज्य की सीमा लांघते ही उसे पीट कर पकड़ लाएं, कहा। तात मेरे कारण दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए, जिन्हें राज्य लेना हो वह ले लें, मत जाओ, कह उन्हें रोक दिया। कौशल राजा ने सीमा लांघ जनपद मध्य प्रवेश किया। अमात्यों ने जाकर पुनः राजा को उस प्रकार कहा। राजा ने पहले की भांति निषेध किया। कौशल राजा ने नगर के बाहर खड़े होकर तो राज्य दें अथवा युद्ध करें सीलम महाराज के पास संदेश प्रेषित किया। राजा ने उसे सुन मेरे साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, राज्य लेने प्रत्युत्तर भिजवाया। फिर भी अमात्यों ने राजा के पास, देव हम कौशल नरेश को नगर में प्रवेश न होने दें, उसे नगर के बाहर ही पीट कर पकड़ लें। राजा ने पूर्व की भांति उन्हें मना करके नगर द्वारों को खुलवा कर सहस्र अमात्यों सहित अपने महातल पर सिंहासन के मध्य बैठा। कौशल नरेश विशाल सेना सवारी के साथ वाराणसी में प्रविष्ट हुआ। उसने एक भी विरोधी शत्रु को न देख राजा के निवास स्थान द्वार पर जा अमात्यों से घिरे खुले द्वार वाले राजमहल में अलंकृत महातल पर आरूढ़ होकर स्थित निरपराध सीलम महाराज को उसके सहस्र मंत्रियों सहित पकड़वा अपने आदमियों को जाऊ। अमात्यों सहित इस राजा को हाथ पीछे कसकर बांध कच्चे शमशान में लेकर गले के परमाणु तक गहरे गड्ढे खोदकर, जिससे कोई हाथ तक न उठा सके, इस प्रकार बाल का भरकर गाड़ो। रात को श्रृंगार आकर इनके साथ जो करनी है करेंगे। चोर राजा की आज्ञा सुन मनुष्य अमात्यों सहित राजा के बाहु पीछे कसकर बांध ले गए। उस समय भी सीलम महाराज चोर राजा के प्रति द्वेष भाव तक नहीं लाए। बांध कर लिए जाते उन अमात्यों में एक भी राजा की बात के विरुद्ध जाने में समर्थ अमात्य न था। इतनी शुभनीत थी वह राजपरिषद। सो वह राजपुरुष अमात्यों सहित सीलम राजा को कच्चे शमशान में ले जा गले तक गहरे गड्ढे खोद सीलम महाराज को बीच में और उसके दोनों शेष अमात्यों को इस प्रकार सबको गड्ढों में उतार रेत से भर ऊपर से घन द्वारा कूट कर चले गए। सीलम महाराज ने अमात्यों को संबोधित कर उपदेश दिया, तात चोर राजा के प्रति क्रोध न कर मैत्री भावना ही करो। उसके बाद आधी रात के समय मनुष्य मांस खाने के लिए श्रृंगाल आ गए। उन्हें देख राजा और अमात्यों ने मिलकर एक साथ कोलाहल किया। श्रृंगाल डर कर भाग गए, लेकिन मुड़कर पीछे किसी को आता हुआ न देख वह फिर लौट आए। पुनः उसी प्रकार कोलाहल किया। इस प्रकार 3 बार भागकर फिर उनमें से किसी एक को भी पीछे न आता देख यह प्राणदंड प्राप्त होंगे सोच वीर बनकर लौट फिर उनके शोर मचाते रहने पर भी नहीं भागे। श्रृंगालों का नायक ज्येष्ठ श्रृंगाल राजा के पास पहुंचा। शेष श्रृंगाल अन्य दूसरों के पास गए। उपाय कुशल राजा ने उसे अपने समीप आते जान काटने का मौका देते हुए सा गर्दन को उठाकर गर्दन काटते समय उसकी ठोड़ी को हड्डी पकड़ खींचकर यंत्र में फंसाए की भांति बलपूर्वक पकड़ लिया। हाथी के बल समान बलशाली राजा द्वारा ठोड़ी की हड्डी खींचकर गर्दन से पकड़े जाने पर सियार जब अपने को छुड़ाने में असमर्थ मरने से भयभीत हो तीव्र स्वर में चिल्ला उठा। शेष श्रृंगाल उसकी उस चिल्लाहट को सुनकर उसे किसी आदमी ने पकड़ लिया होगा समझ अमात्यों के पास जाने में अक्षम मरण से भयभीत सभी भाग गए। राजा द्वारा
शक्तिपूर्वक पकड़ी गई ठोड़ी वाले श्रृगाल के इधर उधर झटकने के कारण रेत ढीली हो गई। उस श्रृगाल ने भी मरण से भयभीत हो चारों पांव से राजा के ऊपर रेत उछाली। राजा ने रेत ढीली हुई जान श्रृगाल को छोड़ हाथी के समान शक्तिशाली राजा इधर उधर हिलते डोलते दोनों हाथों को निकाल गड्ढे के मुंह की मुडेर पर लटक वायु द्वारा छिन्न बादल की भांति बाहर निकलकर उसने अमात्यों को आश्वासन दे रेत हटा सबको निकालकर अमात्यों सहित वह कच्चे शमशान में खड़ा हुआ। उस समय एक मृत मनुष्य को कच्चे शमशान में छोड़ने आकर उससे 2 यक्षों की सीमा मध्य में छोड़ गए। उन यक्षों ने उस मृत मनुष्य को परस्पर बांटने में असमर्थ, इसे हम नहीं बांट सकते, यह शीलभ राजा धार्मिक है, यह इसको बांट कर हमें देगा, इसके पास चले। सोचकर उन्होंने उस मृत मनुष्य को पांव से पकड़ घसीटते घसीटते राजा के पास ले जाकर देव इसको हमें बांट कर दें कहा। यक्षो, मैं इसे तुम्हें बांट कर तो दे दूं, लेकिन मैं अपरिशुद्ध हूँ, पहले नहाऊंगा। यक्षों ने अपने बल से चोर राजा के पास रखा हुआ सुगंधित जल लाकर राजा को स्नानार्थ दिया। स्नानोपरांत खड़े हुए राजा को संभाल कर रखे चोर राजा के वस्त्र लाकर दिए। उन वस्त्रों को पहन खड़े राजा को 4 प्रकार की गंधों वाली पेटका लाकर दी। सुगंधी का लेप कर खड़े राजा को स्वर्ण पेटका में मणि निर्मित पंखे में रखे हुए नाना प्रकार के फूल लाकर दिए। फूलों से विभूषित खड़े होने पर और क्या करें, पूछा। राजा ने अपना क्षुधित रूप दिखाया। चोर राजा के लिए संपादित पकाए गए नाना प्रकार के अग्ररस भोजन उन्होंने लाकर दिए। स्नानोपरांत सुगंधी से अनुलिप्त अलंकृत प्रसन्न चित्त राजा ने नाना प्रकार के भोजन ग्रहण किया। यक्ष चोर के लिए रखा हुआ सुगंधित जल स्वर्ण पात्रों सहित सोने की सुराही ले आए। उसका पानी पी मुख धोकर हाथ धोते समय उन्होंने चोर राजा के लिए तैयार किया 5 सुवासों से सुवासित पान लाकर दिया। उसको खाने के पश्चात अब क्या करें, पूछा। जाकर चोर राजा के सराहने रखा मांगलिक खड़क ले आओ। वह भी जाकर ले आए। राजा ने तलवार ले उस मृत मनुष्य को सीधा करवा मस्तक के मध्य तलवार के प्रहार से 2 टुकड़े कर दोनों यक्षों को समान रूप से बांट दिया। उन्हें दे तलवार धो तैयार हो खड़ा हुआ। उन यक्षों ने मनुष्य मांस खाकर प्रसन्न संतुष्ट चित्त हो राजा से, महाराज तेरे लिए और क्या करें, पूछा। तुम अपने प्रताप से मुझे तो चोर राजा के सेनागार में उतार कर इन अमात्यों को अपने अपने घर पहुंचा दो। उन्होंने देव अच्छा कह स्वीकार कर वैसा उनके कथनानुसार ही किया। उस समय चोर राजा अपने सेनागार में सैया पर पड़ा सो रहा था। राजा ने उस सोते हुए प्रमादी के पेट में तलवार से प्रहार किया। भयभीत होकर उठ दीपक के प्रकाश में शीलम महाराज को पहचान सैया से उठ चेतना प्राप्त कर खड़े हो राजा से पूछा, महाराज इस प्रकार की रात्रि में पहरे से युक्त बंद द्वार वाले भवन में पहरेदारों की आज्ञा बिना तुम इस प्रकार तलवार बहन अलंकृत सजकर इस सेनागार में कैसे आए। राजा ने जैसे आया था सब विस्तार पूर्वक से कहा। चोर राजा ने उद्विग्न चित्त हो, महाराज मैं मनुष्य होकर भी आपके गुणों को नहीं जानता। यह दूसरों का रक्त मांस खाने वाले रुक्ष कठोर यक्ष आपके गुण जानते हैं। हे नरेंद्र, मैं अब से आप ऐसे शीलवान सदाचारी के प्रति द्वेष न रखूंगा। कह तलवार लेकर शपथ ली। राजा से क्षमा मांग उसे महाशैया पर सुलाकर स्वयं छोटी चारपाई पर लेटा और सुबह होने पर सूर्य के उदय होते समय ढिंढोरा पिटवाकर सब सैनिकों तथा मात्र ब्राह्मण गृहपतियों को एकत्रित करवा उनके सम्मुख आकाश में पूर्ण चंद्रोदय सदृश शीलभ राजा के गुणों का कथन कर सभा के बीच राजा से पुनः क्षमा मांग उसे राज्य सौंप। अब से आपके राज्य में चोरों के उपद्रव की देखभाल करने का भार मैं ग्रहण करता हूँ, आप राज्य करें। क्या चुगलखोर को दंड देकर अपनी सेना सवारी ले अपने ही देश को चला गया। शीलम महाराजा ने भी अलंकृत श्वेत छत्र तले सरब मृग चरण सदृश स्वर्ण सिंहासन पर बैठ अपनी संपत्ति को देख सोचा, इस प्रकार की संपत्ति सहस्र अमात्यों का जीवन पतलाभ मेरे प्रयत्न करने से ही हुआ। प्रयत्न बल से
मैंने इस नष्ट हुए यश को प्राप्त किया, सहस्त्रमात्यों को जीवन दान दिया, इसलिए बिना निराश हुए प्रयत्न ही करना चाहिए। किया गया प्रयत्न इसी प्रकार फलदायक होता है। यह सोच उदान हर्ष वाक्य स्वरूप यह गाथा कही। पुरुष आशा लगाए रखे, बुद्धिमान आदमी निराश न हो। मैं अपने को देखता हूँ, जो इच्छा की थी हुआ। मैं इस प्रकार प्रयत्न करके इस दुख से मुक्त हो जाऊंगा। अपने प्रयत्न से ऐसी आशा लगाए ही रखा। बुद्धिमान उपाय करने में दक्ष जन उचित स्थान पर प्रयत्न करता हुआ मैं इस प्रयत्न का फल नहीं पाऊंगा, ऐसी उत्कंठा न करें। आशा छेद कर्म न करें, इसमें वो निपात मात्र है। मैं आज स्वयं को देखता हूँ, मैंने गड्ढे में गड़े हुए इच्छा की। मैं उस दुख से मुक्त होकर फिर राज्य लाभ करूँ। मैंने यह संपत्ति प्राप्त कर ली, जैसी मैंने इच्छा की थी वह मुझे प्राप्त हो गया। इस प्रकार बोधसत्व अहो वत भू सदाचारियों का प्रयत्न फल देता है। कह इस गाथा से हर्ष वाक्य कह, जीवन रहते पुण्य कर यथा कर्म परलोक गई। भगवान बुद्ध ने भी यह धर्म देशना कह आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के प्रकाशनोपरांत वह शिथिल प्रयासन भिक्षु अरत्व में प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक कथ्य सार उपस्थित किया। उस समय का दुष्ट अमात्य अब का देवदत्त था, सहस्रमात्य अब की बुद्ध परिषद थी, शीलव महाराज तो मैं ही था, महाशीलव जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।